जय श्री कामरू कामाख्या। मित्रों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं नए वीडियो के साथ। मित्रों, वशीकरण एक ऐसी क्रिया है, यदि साधक सही मंत्रों के सहित और सही विधान के समस्त इसको यदि करता है तो मित्रों निसंदेह उसका वशीकरण तो होता ही होता है। यदि साधक सही है और तंत्र का उपासक है और अच्छे गुरु के सानिध्य में रह करके तंत्र विद्या सिखा है तो मित्रों वह साधक अपने जगत में जिस तंत्र को चाहे, जिस कार्य को चाहे, आराम से हासिल कर सकता है और पा सकता है। एक बात सोचिए, यदि मंत्रों में शक्ति नहीं होती तो त्रिलोक विजेता दशानन रावण आखिर इतना शक्ति में प्रबल क्यों था? उसका पुत्र माता निकिमुला का उपासक था। वहां से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं वो मंत्रों के द्वारा अपने कार्य को सिद्ध और संपन्न कर सकते थे। इसलिए मित्रों, साधक सही हो, मंत्र सही है, क्रिया सही है, विधान सही, गुरु सही है तो जगत में आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ना होने वाला हो। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज फिर आपको एक ऐसा अद्भुत और प्रभावशाली वशीकरण में देने वाला हूं जो ना कुछ खिलाना है, ना ही कुछ पिलाना है, ना कहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। बस केवल और केवल जिसके लिए आप यह वशीकरण प्रयोग कर रहे हैं उस व्यक्ति का केवल चेहरा आपने एक बार देखा अवश्य हो और उससे कुछ ना कुछ आपका प्रेम व्यवहार, कुछ ना कुछ बोलचाल, उसका आपका मिलन जुलन हल्का फुल्का चलता अवश्य हो। सीधा वशीकरण प्रयोग अनजान व्यक्ति के ऊपर काम कभी नहीं करेगा। आप चाहे खिला दीजिए चाहे पिला दीजिए, मैं खुला बोलता हूं, नहीं होगा। वशीकरण उसी पे होता है जिससे आपका प्रेम व्यवहार, हलो हाय, राम सुहार जो भी है, आपका कुछ ना कुछ कांटेक्ट अवश्य होना चाहिए। उसके बाद ही मित्रों वशीकरण काम करता है। यदि आपको ऐसा कोई बोल रहा है कि किसी को खिला दो कुछ भी हो जाएगा, नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं, यदि ऐसा कोई करके देगा, जो बोलोगे मैं हारूंगा, मैं बोलता हूं। यदि आपके घर परिवार में यदि कोई भी समस्या आ रही है, पति पत्नी में लेकर के या किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे पड़े हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नाम इसलिए ले रहा हूं कि जो सच्चे प्रेमी हैं, जिसे विवाह करना है और कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में ला करके अपना जीवन पूरा निर्वाह करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं इनका नाम लेता हूं। क्योंकि प्रेम बड़ा बावला होता है मित्रों, क्योंकि जिससे प्रेम हो जाए, कहावत दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है। इसी प्रकार से मित्रों क्षमा करना एक कहावत है और यदि आपका प्यार आपको ना हासिल होता है तो कहीं ना कहीं आप दोनों में से कुछ न कुछ ऊंचा नीचा आप लोग कर लेते हैं, जिसका पछतावा उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता को होता है। मित्रों ऐसा कुछ ना करें। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप देखिए। निसंदेह मैं आपको अद्भुत, बहुत प्रभावशाली अपने घर के अंदर बैठकर ही उस व्यक्ति का वशीकरण करने का मैं एक प्रभाव देने वाला हूं। जो साधक, जो मंत्रों का उपासक होगा, वो एक चीज जानता अवश्य होगा जिसको त्राटक कहते हैं। त्राटक, त्राटक में उतनी शक्ति होती है यदि सही गुरु इसकी विद्या दे दे आपको और सही गुरु सनद में यदि इस त्राटक की क्रिया यदि आप सीख लेते हैं तो वशीकरण नहीं मित्रों, आप अगले इंसान से त्राटक का वह प्रभाव, वह उपयोग है कि जो बोलना चाहोगे उससे वही बोल पाएगा, जो उसके मुंह से आप बुलवाओगे वही बोलेगा। इतनी शक्ति त्राटक में होती है। मतलब अगर मैं त्राटक का उपासक हूं तो आप में क्षमता नहीं है कि आप कुछ अपने मन से बोले। जो मैं चाहूंगा केवल आप वही बोल सकते हैं, वही ही कर बोल पाएंगे। तो मित्रों त्राटक के ही समान यह वशीकरण है। त्राटक नहीं है, त्राटक के समान है। केवल एक दीपक के ऊपर आपने उसको देखना है और देखते हुए जो मंत्र बोलूंगा केवल उसको अपने पढ़ते रहना है। बस जो दीपक की ज्योत निकलेगी उस ज्योत में आपने केवल उस व्यक्ति को देखना है कि हाँ यह व्यक्ति इस ज्योत के अंदर दिख रहा है। और जब आपका अनुभव उसमें निरंतर अग्रचित्र होगा, मतलब कंटिन्यूस दीपक को आप बराबर देख पाएंगे मंत्र जपते हुए, तो सोचे मित्रों आपका वशीकरण कंटिन्यू और हमेशा हमेशा के लिए होगा। और एक चीज बता देना चाहता हूं, हमेशा का अर्थ यह है ना कि पूरा जीवन के लिए होगा। पूरा जीवन का वशीकरण कभी भी नहीं होता है। ध्यान से, पूरा जीवन का वशीकरण कभी नहीं होता है। इसकी कुछ सीमा होती है, कुछ सिस्टम होते हैं। मान लिया जैसे आपने कोई अघोर पद्धति से आपने वशीकरण कर दिया, तो अघोर पद्धति से आपने कर तो दिया है। अब सोचिए वह जो साधक है जिसके पर आपने किया है, मंदिर जाएगा, हनुमान जी के स्थान पर जाएगा, श्री भैरव जी के स्थान पर जाएगा, तो मित्रों यह जगत की वह प्रलयंकारी शक्ति है जो हर तंत्र को काटने की शक्ति इनके अंदर होती है। ऐसा त्रिलोक में कोई सा तंत्र नहीं है जो बाबा श्री भैरवनाथ से बचा हो और वह काट ना सकें और जोड़ ना सकें। इनमें हाथ में सब कुछ शक्तियां होती हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं जीवन भर के लिए कोई समस्या नहीं होती। हाँ होती हैं, मान लिया जैसे आपने आपने कर लिया क्रिया और फिर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई समस्या आ रहा है, फिर आपने उसको कर दिया, फिर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं।
इसलिए निवेदन है संपूर्ण जानकारी के साथ इसको आप कीजिए, लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। एक दीपक लेना है, सरसों का तेल डाल दीजिए या उसमें तिल का तेल डाल दीजिए और उसके अंदर आपने 7 राई के दाने डालना है, 2 जोड़ा लौंग डालना है, हल्का कपूर पीस के डाल दीजिएगा और उसके ऊपर उसमें डालना है अत्र जो गुलाब का आता है, उसी में 2 बूंद केवल वो डाल दीजिएगा और चौमुखी दीपक इसको बनाना है। एक ज्योति लंबी जाएगी, एक उसके ऊपर जाएगी, जलाना केवल एक है और ज्योति उसकी जो धुआं होता है उसका ऊपर तक जाना चाहिए, इतनी ज्योति उसको बाहर जलनी चाहिए, बड़ी ज्योति जली उसकी जलनी चाहिए। और रुद्राक्ष की माला पर आपने किसी भी मखमली आसन पर बैठ करके उसके बाद जो मंत्र बोल रहा हूं, इस मंत्र को कम से कम मैं संख्या बता रहा हूं, वरना इसकी भाई जो संख्या होती है मंत्रों की वह 1.25 लाख ही होती है। लेकिन आप किसी भी मंगलवार को तथा शुक्रवार को अपनी क्रिया को चालू करना है और कम से कम आपने यदि 21,000 मंत्रों का जप कर लिया देखते हुए, जितने मंत्र आज आप करेंगे उससे नीचे नहीं होंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उससे एक मंत्र आपका आगे ही होगा। यदि मंत्र आपने पीछे कर लिया तो भैया आपकी क्रिया खत्म। इसलिए बता रहा हूं, स्पष्ट जो भैया सच बता रहा हूं मैंने, एक मंत्र आपका आगे ही जाएगा। मान लिया आज आपने किया कितना 108 बार आपने जप किया तो कल 109 बार हो जाए, 7 ना हो, ध्यान रखिएगा। कोई भोग नहीं लगेगा, कोई सामग्री नहीं लगनी है, कुछ नहीं, केवल ज्योत जलानी है। जो सामग्री मैंने बताई उस ज्योत को डाल करके और यह रात्रि काल में कम से कम 9 बजे के बाद आपने इस क्रिया को चालू करना है और कम से कम जितनी संख्या आप जप पाएं या जितना आराम से आप जप पाएं उतनी आपकी मर्जी, जितना आगे बढ़ा पाएं वो आपकी मर्जी। आइए मंत्र जानते हैं। मंत्र जो है अद्भुत और बहुत ही प्रभावशाली है। मंत्र इसमें बीज मंत्र भी है और कामेश्वर देवी की इसमें आवाहना है। मंत्र सुनिए। ओम क्लीं कामेश्वरी रतिये ह्रीं ह्रांग ह्रूंग फट स्वाहा। इस मंत्र का मित्रों आपने जप करना है। मंत्र जो आपने सुन लिया है, माला आपकी जागृत होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए और इसमें कुछ नहीं लगना भैया। मखमली आसन में बैठकर आपने दिशा दक्षिण को छोड़ करके दिशा आप कोई भी ले सकते हैं। मंत्र जितना आज आपने जपा है उससे अगले दिन आप बढ़ा के जपेंगे, एक मंत्र पीछे नहीं हटेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जिस दिन आपका 21 मंत्र पूर्ण हो जाएगा उस दिन आप देखेगा होता क्या है। बाकी आपकी इच्छा है, जो मर्जी कीजिए, लेकिन नजर जो आपकी है बंद ना हो, कंटिन्यू उस ज्योत को देखना, उस ज्योत के अंदर उसको देखना है, उस ज्योत के अंदर उस व्यक्ति को देखना है जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं। महिला कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, लड़की भी कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं, यह दोनों के लिए बता रहा हूं। लेकिन लोक कल्याण और धर्म कल्याण के लिए ही हो, गलत उद्देश्य से करेंगे कार्य नहीं होगा। स्पष्ट बोल रहा हूं। जीवन में आप यदि किसी का बुरा सोच रहे हैं तो सबसे पहले बुरा आपका होगा, ठीक है, इस बात ध्यान रखिए। यदि आपके कोई पर्सनली सवाल हैं आप हमें कमेंट कीजिए, नंबर मेरा पड़ा हुआ है, आप जाके पर्सनली सवाल जो हमारे हम आपसे करना चाह रहे हैं व्हाट्सएप पे कीजिए, भाई कमेंट में अपनी आप राय दीजिएगा। आपको जो कुछ पूछना है उसका मैं उत्तर बताने की कोशिश अवश्य करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, कामरूप कामाख्या, आदेश।